अगर तुम्हें लगता है कि बिग बॉस सबसे डेंजरस रियलिटी शो है, तो समझ लो, तुम अभी तक द 50 के बारे में जानते ही नहीं हो। यहाँ ना कोई सेफ जोन है, ना कोई वीकेंड का वार, और ना ही कोई दोस्त। यहाँ 50 लोग हैं, और जिंदा सिर्फ वही रहेगा जो आखिरी तक खेल पाएगा। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? यहाँ दुश्मन सामने नहीं, तुम्हारे बगल में सो रहा होगा। आज इस वीडियो के बाद तुम द 50 को सिर्फ एक शो नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर की तरह देखने लगोगे। दोस्तों, हमने रियलिटी शोज बहुत देखे हैं। बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्सविला, खतरों के खिलाड़ी। हर शो में एक पैटर्न होता है, रूल्स समझ में आते हैं, गेम प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन द 50 ये उन सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहां 50 सेलिब्रिटीज को एक रॉयल पैलेस में बंद किया गया है, जहां हर टास्क सिर्फ जीतने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए है। लग्जरी जो देखती है, पर है जल। प्रोमो में जो पैलेस दिखाया गया है ना, वो देखने में जितना रॉयल है, अंदर से उतना ही क्रूअल है। बड़े बड़े कमरे, शानदार हॉल, दो मैसिव अरीनाज। लेकिन याद रखो, इतिहास में सबसे खतरनाक लड़ाइयां महलों में ही लड़ी गई हैं। और यहां लड़ाई तलवारों से नहीं, दिमाग से होगी। द लायन होस्ट नहीं, जज है। यहां कोई सलमान खान वीकेंड पे आके डांट फटकार नहीं करेगा। यहां है द लायन, जो होस्ट नहीं है, वो निर्णायक है। जो डिसाइड करेगा कौन खेलेगा, कौन बाहर जाएगा, और कौन अगली सुबह देखेगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिग बॉस से ज्यादा डेंजरस क्यों? बिग बॉस में एलिमिनेशन वीकली होती है, ऑडियंस बचा लेती है, अलायंसेस समय लेते हैं। लेकिन द 50 में गलती इंस्टेंट पनिशमेंट बन सकती है। यहां नंबर्स मैटर करते हैं, स्ट्रेंथ मैटर करती है, और सबसे ज्यादा टाइमिंग मैटर करती है। गलत इंसान से हाथ मिलाया, गेम खत्म। कंटेस्टेंट्स, ये रैंडम लॉग नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनो। यहां जो लोग आए हैं ना, ये न्यू कमर्स नहीं हैं। ये हैं बिग बॉस के विनर्स, रोडीज के किंग्स, स्प्लिट्सविला के मास्टरमाइंड्स, डिजिटल क्रिएटर्स जिनकी फैन आर्मी बाहर बैठी है। मतलब, हर इंसान खुद को मेन कैरेक्टर समझता है। और जब 50 मेन कैरेक्टर्स एक ही पैलेस में बंद हो जाएं, तो कहानी नहीं, कहानी का विस्फोट होता है। प्रिंस नरूला प्रॉब्लम क्यों बन सकता है? प्रिंस नरूला नाम ही काफी है। रियलिटी शोज का ऐसा खिलाड़ी जो हारना जानता ही नहीं। लेकिन द 50 में प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। क्यों? क्योंकि सब उसे जानते हैं, सब उसे टारगेट करेंगे, और राजा हमेशा पहले गिराया जाता है। दिव्या अग्रवाल, साइलेंट बट डेडली। दिव्या अग्रवाल शोर नहीं मचाती, वो खेलती है, वो इमोशनल दिखती है, लेकिन डिसीजन कोल्ड होते हैं। द 50 जैसे फॉर्मेट में ऐसे प्लेयर्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। शिव ठकारे, करण पटेल, ईगो क्लैश लोडिंग। शिव ठकारे, मास कनेक्ट, करण पटेल, अथॉरिटी ऑरा। दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि एक कमरे में ज्यादा देर नहीं टिक सकती। और द 50 में ईगो ही सबसे पहले मरती है। असली सवाल यह है, जब 50 में से 10 बचेंगे, तो सबसे पहले किसका नकाब गिरेगा? अगले पार्ट में हम बात करेंगे हिडन राइवलरीज की, पहले बिट्रेयल की, और उस कंटेस्टेंट की जिसे लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन वही पूरे गेम को पलट सकता है। द 50 एक शो नहीं है, ये परीक्षा है। द 50 साइकोलॉजी, पावर एंड पहला धोखा। 50 लोग, और हर किसी को यकीन है वो आखिरी तक जाएगा। यहीं से सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। द रियल गेम, टास्क्स नहीं, माइंडसेट। दोस्तों, द 50 में टास्क जीतना जरूरी है, पर जिंदा रहना उससे भी ज्यादा। यहां सबसे पहले वही बाहर जाएगा जो या तो बहुत ज्यादा सीधा है, या बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है। क्योंकि पैलेस में परसेप्शन हकीकत से ज्यादा पावरफुल होती है। अलायंसेस, दोस्ती नहीं, डील। पहले हफ्ते में सब मुस्कुराते हैं, सब भाई भाई करते हैं, लेकिन ध्यान से देखना, ये दोस्ती नहीं, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और द 50 में कॉन्ट्रैक्ट जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूटते हैं।
प्रिंस नरूला, किंग सिंड्रोम। प्रिंस नरूला जहां जाता है वहां लीडरशिप अपने आप मिल जाती है, पर द 50 में यही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप उसे बॉस मानेगा। हर बॉस के खिलाफ रिबेलियन होता है, और रिबेलियन हमेशा अंदर से आता है। प्रिंस अगर पहले हफ्ते कंट्रोल दिखाएगा, टारगेट बनेगा। पीछे रहा, कमजोर समझा जाएगा। ये रेजर एज गेम है। दिव्या अग्रवाल, लो प्रोफाइल, हाई इंपैक्ट। दिव्या का पैटर्न सिंपल है। पहले ऑब्जर्व, फिर अलाइन और आखिर में स्ट्राइक। वो लाउड नहीं होती, वो नैरेटिव बदलती है। द 50 में ऐसे लोग ही फाइनल तक पहुंचते हैं, क्योंकि कोई उन्हें समय पर पढ़ नहीं पाता। शिव ठकरे, मास प्लस स्ट्रीट माइंड। शिव की ताकत है पीपल रीडिंग। वो जानता है कौन फेक है, कौन डर रहा है, और कौन किस तरफ जाएगा। अगर शिव सही अलायंस में घुस गया तो पैलेस का मूड वही डिसाइड करेगा। करण पटेल, अथॉरिटी ऑरा। करण पटेल बोलता कम है, पर जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। प्रॉब्लम? रियलिटी शोज में अथॉरिटी कभी कभी ईगो बन जाती है, और द 50 में ईगो बराबर इनविटेशन टू फॉल। द लायंस फर्स्ट मूव, शॉक और साइलेंस। पहला टास्क आसान नहीं होगा। पहला टास्क मैसेज देगा। लायन ये दिखाएगा कि पॉपुलैरिटी काम नहीं आएगी, फैन बेस बाहर रह जाएगा और अंदर सिर्फ परफॉर्मेंस बोलेगी। पहली एलिमिनेशन इमोशनली ब्रूटल होगी, ताकि बाकी 49 समझ जाएं ये शो मजाक नहीं है। पहला धोखा कब आता है? रियलिटी शोज में पहला धोखा अक्सर प्लानिंग से नहीं, पैनिक से होता है। जब किसी को डर लगने लगता है, अलायंस टूटता दिखता है, या पावर हाथ से जाती लगती है। यहीं कोई अपना ही नाम बचाने के लिए दूसरे को आग में झोंक देता है, और द 50 में पहला धोखा ट्रेंड सेट करता है। डार्क हॉर्स वार्निंग। एक कंटेस्टेंट ऐसा होगा जिसे कैमरा कम दिखाएगा, लोग हल्के में लेंगे और ऑडियंस इग्नोर करेगी, लेकिन वही सही समय पर बोलेगा, सही इंसान के साथ जाएगा और पावर शिफ्ट करा देगा। याद रखो, खामोशी सबसे तेज चाल होती है। अगर कल तुम्हें चुनना पड़े, प्रिंस की ताकत या दिव्या की चुप्पी, कमेंट में मत लिखना अभी, पहले अगला पार्ट देखना। अगले पार्ट में हम घुसेंगे पैलेस की अंदरूनी राजनीति में। कौन किसे यूज करेगा, कौन किसे डंप करेगा, और वो मोमेंट जब गेम पलटेगा बिना टास्क के। द 50। यहां जीत वही है जो खुद को आखिर तक छुपा ले। रेडी हो? जब लड़ाई खुले मैदान में होती है तो दुश्मन दिखता है, लेकिन जब लड़ाई महल के अंदर हो तो दुश्मन मुस्कुराता है। पैलेस पॉलिटिक्स, असली जुंग यही है। दोस्तों, द 50 का पैलेस सिर्फ रहने की जगह नहीं है, वो एक प्रेशर कुकर है। दिन में टास्क, रात में विस्पर्स और बीच में कैमरा जो सब देख रहा है। यहां राजनीति लाउड नहीं होती, धीमी, जहरीली और स्थायी होती है। माइंड गेम्स, बिना टास्क के टास्क। सबसे खतरनाक चाल टास्क में नहीं चलती, वो चलती है खाने की मेज पर, लेट नाइट टॉक्स में और तू सेफ है जैसी झूठी तसल्ली में। द 50 में जो दूसरों को कंफ्यूज कर दे, वो खुद क्लियर रह जाता है। स्मॉल ग्रुप्स, बिग बिट्रेयल्स। 50 लोग एक ग्रुप नहीं बनाते, वो बनाते हैं 5-5 के सर्कल्स, 3-3 की प्लानिंग और 2 लोगों की सीक्रेट डील्स। यही छोटे ग्रुप्स बाद में सबसे बड़े धोखे देते हैं, क्योंकि यहां लॉयल्टी नहीं, यूटिलिटी चलती है। इमोशनल ब्रेकडाउन, जब मास्क गिरते हैं। रियलिटी शोज में लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन द 50 में ब्रेकडाउन खामोशी में होगा। जब कोई अकेला बैठा होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा और कैमरा बस देख रहा होगा, वहीं पता चलता है कौन खेल रहा था और कौन बस टिके रहने की कोशिश कर रहा था। पावर शिफ्ट, बिना अनाउंसमेंट। यहां पावर अनाउंस नहीं होती, वो फील होती है। अचानक कुछ लोग किसी की बात सुनने लगते हैं, कुछ लोग नजरें चुराने लगते हैं और कुछ हंसी नकली लगने लगती है। यही संकेत होता है कि
पैलेस का राजा बदल चुका है। मैनिपुलेटर्स वर्सेस सर्वाइवर्स। द 50 दो तरह के प्लेयर्स बनाता है। एक, मैनिपुलेटर्स जो गेम मोड़ते हैं। दो, सर्वाइवर्स जो गेम झेलते हैं। मैनिपुलेटर्स कम होते हैं लेकिन सर्वाइवर्स ज्यादा दिन टिकते हैं, और अंत में विनर वही होता है जो दोनों बन सके। द लायंस ट्विस्ट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। लायन का असली खेल यहां शुरू होता है। एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो अलायंसेस तोड़ेगा, भरोसे को हिला देगा और लोगों को खुद पर शक करने पर मजबूर कर देगा। ये ट्विस्ट किसी टास्क से नहीं, एक डिसीजन से आएगा। समवन विल स्नैप। इतना दबाव, इतनी प्लानिंग, इतनी एक्टिंग, कोई ना कोई टूटेगा, और जब कोई टूटता है ना, तो पैलेस को सच दिखता है। यही वो पल होगा जब ऑडियंस का फेवरेट बदल सकता है। रिटेंशन होल्ड, शार्प क्वेश्चन। सोचो, अगर आज तुम्हें चुनना पड़े, मैनिपुलेट करके बचना या सच बोलकर अकेले खड़े रहना, तुम क्या चुनोगे? अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे विनर पॉसिबिलिटीज की, शॉकिंग एलिमिनेशंस की, और उस एक गलती की जो किसी लेजेंड को गिरा देगी। द 50 यहां आखिरी जीत सबसे शांत इंसान की होती है। इस पैलेस में 50 आए थे, लेकिन इतिहास सिर्फ एक को याद रखेगा, और वो सबसे ताकतवर नहीं होगा, वो सबसे समझदार होगा। विनर का माइंडसेट, यहां मसल्स नहीं, मोमेंट जीतता है। दोस्तों, रियलिटी शोज में जीतने वाले अक्सर स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन दी 50 में विनर वो होगा जो सही वक्त पर चुप रहना जानता हो, झुकना जानता हो, और जरूरत पड़े तो पीठ पीछे वार भी कर सके। ये हार्श लगता है, लेकिन यही सच है। टॉप विनर कंटेंडर्स, रियलिटी चेक। प्रिंस नरूला, लेजेंड और लाइबिलिटी। प्रिंस का एक्सपीरियंस अनमैच्ड है, प्रेशर में खेलना उसे आता है, लेकिन सवाल यह है, क्या वो खुद को छोटा दिखा पाएगा? अगर प्रिंस स्पॉटलाइट से बाहर रहा, ईगो कंट्रोल में रखी और सही टाइम पे स्ट्राइक किया, तो वही विनर मटेरियल है। एक भी इमोशनल आउटबर्स्ट और पूरा पैलेस उसके खिलाफ हो सकता है। दिव्या अग्रवाल, डार्क क्वीन मूव। दिव्या का गेम लेट ब्लूम करता है। वो स्टार्ट में नहीं चमकती, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स कम होंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आखिरी 10 में दिव्या पहुंची, तो याद रखो, वो सिर्फ फाइनलिस्ट नहीं होगी, वो थ्रेट होगी। शिव ठाकरे, पीपल्स पावर। शिव की सबसे बड़ी ताकत है लोगों को साथ लेकर चलना, लेकिन एंड गेम में भीड़ नहीं चलती, डिसीजन चलता है। अगर शिव इमोशनल हो गया तो गेम निकल जाएगा, अगर कोल्ड रहा तो क्राउन पास आ सकता है। करण पटेल, वन रॉन्ग डे। करण पटेल डेंजरस है, लेकिन रिजिड भी। द 50 फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है, एक दिन का गलत फैसला पूरी जर्नी खत्म कर सकता है। शॉकिंग एलिमिनेशंस, फेवरेट्स विल फॉल। यहां एक बात साफ है, टॉप नेम्स सेफ नहीं है। एक मोमेंट आएगा जब फैन फेवरेट्स बाहर होंगे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ब्लाइंड साइडेड होंगे, और ऑडियंस बोलेगी ये कैसे हो गया, और वही मोमेंट शो को लेजेंडरी बनाएगा। द लायंस फाइनल मूव, नो मर्सी। फाइनल फेज में लायन कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा। यहां ना पास्ट देखा जाएगा, ना पॉपुलैरिटी। सिर्फ एक सवाल होगा, क्या तुम अब भी डिजर्व करते हो? और अगर जवाब नहीं हुआ, तो बाहर का रास्ता बिना वार्निंग खुलेगा। द वन मिस्टेक, जो लेजेंड को गिराता है। हर सीजन में एक बड़ी गलती होती है, द 50 में वो गलती होगी, ओवर कॉन्फिडेंस। जो प्लेयर ये सोचेगा अब तो मैं सेफ हूं, वहीं सबसे पहले गिरेगा। पैलेस का नियम सिंपल है, जो रुका वो मरा। फाइनल वर्डिक्ट, द रियल विनर। दी 50 का विनर सबसे लाउड नहीं होगा, सबसे पॉपुलर नहीं होगा, वो होगा जो सब देखता रहा, कम बोलता रहा, और सही पल पर सब कुछ पलट दिया। और जब ट्रॉफी उठेगी तो ऑडियंस बोलेगी, हां, यही डिजर्विंग था। दी 50 हमें एक बात सिखाता है, जिंदगी में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो सामने से लड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आखिर तक इंतजार करते हैं, और जब वो चलते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी इस पैलेस में टिक सकते थे, तो कमेंट में बताओ तुम किस स्ट्रैटेजी से खेलते। और हां, ये वॉर अभी शुरू हुई है।